एक मरीज आता है और कहता है जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसको चक्करों में ना डालें और चक्कर की दवाई ना दें, बल्कि असल वजह देखें कि चक्कर क्यों आ रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्कर आने पर। जो चक्कर आते हैं, एक मरीज आता है और कहता है जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसको चक्करों में ना डालें और चक्कर की दवाई ना दें, बल्कि असल वजह देखें कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, वरना आप खुद भी चक्कर में फंस जाएंगे और उसको भी चकरा कर रख देंगे। अगर एक आदमी लेटा हुआ है, लेटे हुए को वो कहता है कि मुझे लेटे लेटे चक्कर आते रहते हैं, लेटा हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं, तो यकीनन उसका जो मिजाज है वो असाबी है, असाबी खिल्लत जो है वो बढ़ी हुई है। तो उसको आप फौरी तौर पर जो है वो, इसमें ये भी होगा कि उसका किसी काम को करने का जी नहीं चाहेगा। उसको आप फौरी तौर पर लौंग और दालचीनी का कावा दें। 3 लौंग डालें, छोटी चुटकी, एक दालचीनी की अगर पाउडर है, अगर साबुत है तो तकरीबन 1-2 पपोटे तक जो है वो डाल लें। तो उसका 1 कप कावा बनाकर उसको दें। वो आधा कप पिए, फिर 10 मिनट बाद फिर आधा पिए, तो उसकी ये जो चक्कर आने हैं ये कम हो जाएंगे। और उसके बाद अपना बाकायदा इलाज कराए। दूसरा होता है कि एक शख्स जो है वो जा रहा है, चलता फिरता है, चलने फिरने से उसको चक्कर आते हैं, जो ही वो चलने लगता है उसको चक्कर आते हैं, तो ये खुश्की की इलामत है। उसको आप अजवैन, देसी और पुदीने की 1-1 चुटकी डालकर 1 कप पानी का कावा बना लें और उसको दें। और इसके साथ अगर आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है तो ये गर्मी के सबब है, लड़खड़ाता है चलते चलते, तो ये गर्मी के सबब है। उसको आप छोटी इलायची 3 अदद और 1 चुटकी सौंफ की, ज़ीरा सफ़ेद की 1 चुटकी, इसका कावा दें, तो उसके ये जो चक्कर का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, अलामत का इलाज ना करें, ना कराएं, सिस्टम का इलाज करें। और उस सिस्टम से बेहतरी ये होगी कि आपकी वो अलामत भी चली जाएगी और उसके अलावा जितनी अलामत जिस्म में होंगी वो भी सब दुरुस्त हो जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।